दोस्तों, इस समय ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात ईरान से जुड़े अधिकारियों से होने की खबरें सामने आ रही हैं। यहां इस पूरे संघर्ष पर बातचीत हो सकती है। क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या तनाव कम होगा? इसका पता आने वाले समय में चलेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक किसी भी खबर को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि जेडी वेंस की ये यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद हुई है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति चल रही है? क्या इससे युद्ध रुक सकता है या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और मुद्दा सामने आ रहा है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को इस तरह की बातचीत के लिए क्यों चुना गया। खैर, इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की पहल पर हुई थी। ट्रंप के अनुसार जब उनकी टीम ईरान के परमाणु खतरे पर चर्चा कर रही थी, तब सबसे पहले हेग्सेथ ने कहा, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में शुरुआत से ही उनका प्रमुख रोल रहा। अब ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चला चुके हैं। हजारों टारगेट्स पर हमला किया गया है, भारी नुकसान हुआ है और इसमें अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। इसी दौरान जेडी वेंस पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या अब कोई समाधान निकलने की कोशिश हो रही है? लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का ये बयान देना और अपने ही रक्षा सचिव का नाम लेना, क्या ये सही कदम है? अब मैं आपको एक और अहम चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एक ट्वीट है भारत के पूर्व खुफिया अधिकारी लकी बिष्ट का। उन्होंने लगभग 5 से 6 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो इसके पीछे पीट हेग्सेथ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्दे के पीछे सक्रिय हो सकती हैं और असली खेल सामने से अलग हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जो बात उन्होंने पहले कही थी वही अब ट्रंप के बयान में सुनने को मिल रही है। यानी एक पूर्व एजेंट को ये जानकारी पहले से थी और अब वही बात आधिकारिक तौर पर सामने आ रही है। इससे भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क की क्षमता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक अनुमान था जो सच साबित हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी जानकारी थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ विशेषज्ञ इस पूरे मामले को अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप इस युद्ध की जिम्मेदारी खुद से हटाकर अपने डिफेंस सेक्रेटरी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो खुद को इस फैसले से दूर दिखाना चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या वास्तव में ऐसा ही है या फिर ये पूरा घटनाक्रम पहले से तय था? आपकी समझ क्या कहती है? अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान में चल रही इस बातचीत पर है। क्या वहां से कोई ठोस नतीजा निकलेगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित और खुला रहे, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने अंत में कहा कि दोनों देश संपर्क में बने रहेंगे और स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। अब ये सुनकर एक पुरानी बात याद आती है। कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इस बार कम से कम बातचीत हो गई, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। दूसरी तरफ ट्रंप खुद इस युद्ध को लेकर दबाव में नजर आ रहे हैं और अब अपने ही डिफेंस सेक्रेटरी का नाम सामने लाकर शायद वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये स्थिति कितने समय तक जारी रहेगी? क्या ये संघर्ष जल्द खत्म होगा या और बढ़ेगा? कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत में भी ऊर्जा बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम। हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक संभावना जरूर मानी जा रही है। आपकी राय क्या है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइए। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका की रणनीति ये रही है कि कम समय में ज्यादा ताकत दिखाकर विरोधी को झुका दिया जाए, लेकिन ये तरीका हर युद्ध में काम नहीं करता और इस तरह के लंबे संघर्ष को अमेरिका ज्यादा समय तक झेल नहीं सकता। ये भी सवाल उठाया गया कि अगर अमेरिका के हथियार कम पड़ते हैं तो क्या वो भारत जैसे देशों से हथियार ले सकता है? जवाब में साफ कहा गया,
लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन भारत देगा या नहीं ये अलग बात है। एक और चर्चा ये भी हुई कि नेतन्याहू को लेकर जो वीडियो सामने आ रहे हैं क्या वे असली हैं या AI जनरेटेड। कुछ वीडियो में अजीब चीजें देखी गईं, जिससे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटता है तो इजराइल क्षेत्र में काफी अलग थलग पड़ सकता है और ईरान की स्थिति अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। एक और सवाल उठा, ईरान ने कई देशों पर हमला किया लेकिन पाकिस्तान पर नहीं, तो क्या वजह है? विश्लेषण ये कहता है कि ईरान अपने संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर कर रहा है और हर लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर चुन रहा है। अब सवाल भारत को लेकर भी आता है, क्या भारत इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाएगा या एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास शांति स्थापित करने का एक बड़ा मौका हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि भी हो सकती है। अब अंत में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है? क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या जल्द खत्म होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।